रायसेन बेगमगंज से हमारे संवाददाता शरद शर्मा की रिपोर्ट। मंदिर के बाहर ही रथ पर सवार रहे जगन्नाथ स्वामी। प्रशासन ने नहीं दी यात्रा की अनुमति। 45 वर्षों में पहली बार नहीं निकली जगदीश रथ यात्रा। बेगमगंज 45 साल बाद ऐसा पहला मौका आया है। कोरोना महामारी को लेकर प्रशासन द्वारा नगर में जगन्नाथ स्वामी की रथ यात्रा निकालने की अनुमति नहीं दी। धार्मिक सेवा संगठन के पदाधिकारियों ने 15 फीट ऊंचे सुंदर रथ पर जगन्नाथ स्वामी के साथ सुभद्रा एवं बलदाऊ जी को विराजमान किया। इसके बाद समिति अध्यक्ष अजय जाट, संरक्षक प्रताप सिंह जाट ने वहां आरती उतारी, सर्वप्रथम पूजा करके और प्रसाद चढ़ाया, वितरण किया। इसके बाद उपरांत जिला कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र पटेल, दरियाव सिंह यादव ने पूजा अर्चना की। भगवान जगदीश की यात्रा विगत 45 वर्ष में नगर में माला फाटक स्थित जगदीश मंदिर से प्रारंभ होती थी, जो नगर के मुख्य मार्गों से निकाली जाकर दशहरा मैदान पहुंचती थी, जहां रात्रि विश्राम उपरांत दूसरे दिन फिर से घर वापसी होती थी। यात्रा में शामिल होने के लिए क्षेत्र सहित आसपास के तहसील के लोग बड़ी संख्या में भगवान जगदीश के दर्शन करने आते थे। 45 वर्ष निकल रही थी यात्रा। उसके बाद पूरे जिले में केवल बेगमगंज में ही पिछले 45 वर्षों से सफलतापूर्वक भगवान श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का संचालन किया जाता है, जिसमें हजारों की संख्या में लोग दर्शन करने आते हैं। लेकिन इस वर्ष यात्रा नहीं निकलने से भगवान जगदीश स्वामी के भक्तों में निराशा देखी गई है। रथ पर ठाठ से जब जगन्नाथ स्वामी की सवारी निकलती थी तो चारों ओर जयकारे गूंज उठते थे और भगवान के भात के लिए सैकड़ों हाथ पसारते थे, जो श्रद्धा का और आस्था का केंद्र रहता था। व्यवस्थापक धार्मिक सेवा संगठन के अध्यक्ष अजय जाट ने बताया, कोरोना महामारी के कारण अनलॉकडाउन में शासन की ओर से नगर भ्रमण की अनुमति नहीं दी। सागर बीना से हमारे संवाददाता सुधीर द्विवेदी की रिपोर्ट। गांव वाले दहशत में। बीना रिफाइनरी में मरम्मत करने आए 150 बाहरी मजदूरों में एक मजदूर को कोरोना पॉजिटिव निकल आया, जिससे गांव वाले दहशत में हैं। सुरक्षा की खातिर प्रदर्शन कर होटल से इन मजदूरों को गांव से बाहर दूर भेजने की मांग की। वहीं मौके पर पहुंचे एसडीएम व पुलिस ने लोगों को समझाइश दी, होटल को कंटेनमेंट एरिया बनाने की बात कही। कोरोना की हर कोई डरा हुआ है और अब बाहरी 150 लोगों के करवायदा गांव के नजदीक बने होटल में ठहराया गया है। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश से आए ग्रामीणों को डरना लाजमी है। रिफाइनरी प्रबंधक के द्वारा इन मजदूरों को होटल में ठहराया गया है। कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने से गांव वालों ने प्रदर्शन कर इन मजदूरों को गांव से दूर रखने की मांग की है। मौके पर पहुंची पुलिस ने एसडीएम ने गांव वालों को समझाइश देकर शांत कराया। होटल को कंटेनमेंट एरिया में बदलने की बात कही। सागर से हमारे संवाददाता सुधीर द्विवेदी जी की रिपोर्ट। रिफाइनरी में काम करने वाले कुल 17 लोग थे, जिनको एजेंसी होटल में क्वारंटीन किया गया था। तो कल की रिपोर्ट पॉजिटिव आने से किर्रावादा गांव के लोगों को ये आशंका थी कि ये लोग बाहर निकलेंगे तो इससे हमारे गांव में इसका दुष्प्रभाव पड़ेगा। तो लोगों ने आगे वहाँ इकट्ठे हुए थे, तो जाके हम लोगों ने समझाया। एसडीएम मैडम भी आई थी, वहाँ एसडीओ साहब भी थे, तो उन लोग को ये आश्वासन दिया तो जो क्वारंटीन क्षेत्र है उसमें कोई व्यक्ति बिना अनुमति के अंदर आता जाता नहीं है। यह जब उनको आश्वासन दिया तो वो मान गए और उन लोगों ने फिर ये कहा कि ये जो क्वारंटीन एरिया खत्म हो जाए, अगला वहाँ ना बनाया जाए। तराना से हमारे संवाददाता कल्याण सिंह तोमर की रिपोर्ट। पटवारी की लापरवाही, शासन की योजनाओं से पूरा गांव छूटा। आक्रोशित ग्रामीणों ने अनुविभागीय अधिकारियों को सौंपा ज्ञापन। तराना में पटवारियों के भ्रष्टाचारी रवैये कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। वहीं शिवराज शासन का नारा सुशासन से पहले अब कुशासन की पहल हो गई है। किसानों को शासन के द्वारा भरपूर मुआवजा दिलाया जा रहा है, पर पटवारी किसानों की फसल के नुकसानी का आकलन सही नहीं करने से, आरआई नहीं होने से तराना के ग्राम चितावल में खेड़ा में किसानों को कोई लाभ नहीं मिला। बड़ी बात यह है कि पटवारी साहब तो राजनीतिकरण संरक्षण में लिप्त हैं, अपना काम गृह निवास व तहसील में चला रहे हैं,
पर जो हल्का पटवारी रामपाल सिंह को दिया गया है, रामपाल सिंह सिर्फ पैसा कमाने ही आते हैं और किसानों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तराना से हमारे संवाददाता कल्याण सिंह तोमर की रिपोर्ट।